जब से आपकी उम्र 40 के आसपास गया है ना, वेट लॉस बहुत डिफिकल्ट हो गया है। सबको चाहिए वेट लॉस करना है, वेट लॉस करना है, ट्राई सब कोई कर रहे हैं, पर सक्सेस रेट बहुत ही ज्यादा कम है। जो वेट लॉस 25 या 35 इयर्स में आपको शायद 1 महीने या 2 महीने में हो गया था, अब ये 1 साल 2 साल लगने वाले हैं। यस, दैट इज द मोस्ट सस्टेनेबल वेट लॉस आई एम टॉकिंग अबाउट। रातों रात वेट लॉस जो होता है वो वेट लॉस है ही नहीं। हाँ, इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट इज द साइंस बिहाइंड वेट लॉस स्पेसिफिकली आफ्टर 40, व्हाई थिंग्स आर गेटिंग सो डिफिकल्ट, और कैसे, क्या साइंस से ये वेट लॉस पॉसिबल है। सबसे पहली बात देखो, वेट लॉस मतलब क्या? आपकी जो बॉडी का जो वेट है उसको आपको कम करना है ना। अब ये कैसे कम हो सकता है? इन चीजों से हो सकता है। एक, आपका वाटर लॉस होगा, फिर आपका वेट लॉस होगा। अगर आपकी प्रोटीन या मतलब मसल मास जो है वो घटेगा, फिर भी आपका वेट लॉस होगा। और तीसरा जो है फैट लॉस। तो जनरली वेट लॉस मतलब हम फैट लॉस को इंडिकेट करते हैं, पर जो आप एडवर्टाइज देखते हो ना, 7 दिन में इतना किलो लॉस हो गया या 10 दिन में इतना किलो लॉस हो गया, या उनको ना वेट लॉस मत समझो। आई अंडरस्टैंड वो बहुत ही लुक्रेटिव लगता है कि काश मेरे साथ भी यही हो जाता, पर मान के चलो वो वेट लॉस है ही नहीं। मतलब जो फैट लॉस आप सोच रहे हो, काफी हद तक वो फैट लॉस होता ही नहीं है, वो शायद वाटर लॉस या प्रोटीन लॉस है। हाँ, सुनने में बहुत अजीब लगता है, पर फैक्ट यही है। स्पेसिफिकली इफ यू आर अबव 40, आपको ये बात अच्छे से समझने की बहुत जरूरत है। देखो, हमारी बॉडी में 80% के ऊपर क्या है? पानी। अब ये पानी का वेट जो है ये बहुत ज्यादा है। तो जो लोग बोलते हैं कि 2 दिन डाइट करने से ही मेरा ना वेट लॉस हो, वो वेट लॉस नहीं है। वो जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में जो फ्लूइड या वाटर एक्यूमुलेटेड था वो कम होता है। दूसरी बात, अब मान लो 1 हफ्ता 2 हफ्ता आपने काम किया और फिर आपका वेट लॉस हुआ। अगर आपका डाइट बैलेंस नहीं है, बैलेंस मतलब जितना प्रोटीन, जितना फैट, जितना कार्ब, जितना मिनरल्स या विटामिन्स आपकी बॉडी में चाहिए, उसके हिसाब से अगर आपका डाइट नहीं है, आपने कोई मनगढ़ंत बहुत ही क्रैश डाइट आप फॉलो कर रहे हो और आपको लग रहा है कि हाँ बहुत ज्यादा वेट लॉस तो हो रहा है, वो भी मैं बता दूं वेट लॉस नहीं है। वो आपका जो मसल है वो मसल मास डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए आपको वेट लॉस लगा है। एक चीज आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। देखो, वेट लॉस में ना प्रोटीन या फैट, ये दोनों चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन जो है ना वो वॉल्यूम बहुत कम है, मतलब बहुत कम जगह लेता है आपके बॉडी में, पर उसका वजन बहुत ज्यादा है। सिमिलरली फैट जो है वो जगह बहुत ज्यादा लेता है, पर उसका वजन कम है। मैं एग्जाम्पल की तरह आपको समझाती हूँ। मान लो कोई आपका फेवरेट हीरो, उसका वेट है 80 किलो, ठीक है, एकदम लीन टोन्ड बॉडी, और आपका भी वजन है 80 किलो। इसका मतलब क्या ये है कि आप हेल्दी हो? नहीं, वो बंदा जो आपका हीरो है, जिसको बहुत ही लीन और टोन्ड बॉडी है, वो हेल्दी है, भले ही उसका वेट 80 किलो है। 80 किलो क्यों है? क्योंकि उनके बॉडी में मसल वेट है। हमको प्लीज आप कंसिडर करें कि मसल का एक बहुत अच्छा खासा वेट होता है, और वो वेट अच्छा है, ना कि आपकी बॉडी में जो भर भर के फैट है वो वाला वेट अच्छा है, ठीक है। तो बात ये आप गांठ बांध लो कि आपका जो वेट लॉस जर्नी है उससे सबसे पहले जो जाएगा वो है वाटर वेट। उसके बाद अगर आपका डाइट बैलेंस नहीं है तो आपकी जो बचा खुचा मसल है वो वेट भी चला जाए, पर फैट नहीं जाएगा, जिसको आपको जाने के लिए आप इतना कुछ कर। हमेशा याद रखना, फैट लॉस सबसे एंड में जाके होता है। क्यों? क्योंकि आपको बॉडी ना हमेशा वो फैट को जकड़ के रखता है। आपकी बॉडी भी आपको फैट को वही एक ढाल की तरह इस्तेमाल करता है, इसीलिए फैट लॉस सबसे एंड में जाके होता है। तभी वेट लॉस से भी अच्छा पैरामीटर ये है कि आप ना अपनी इंच लॉस पे ध्यान दो, वेट मत देखो। वेट इज अ वेरी रॉन्ग इंडिकेटर टू सम एक्सटेंट, यू नो, व्हेन यू आर ट्राइंग फॉर वेट लॉस। आप ध्यान दो कि आपका इंच लॉस हो रहा है कि आपका कमर, आपकी हिप एरिया या आपकी बस्ट एरिया जो है, उसका मेजरमेंट डे 1 में क्या था, डे 15 या डे 30 में जाके क्या हुआ। और एक चीज, हर दिन सुबह उठ के, शाम को, रात को सोने से पहले अपना वजन चेक मत करो, इतना डीमीन मत करो खुद। अपनी जो 40 में जो बॉडी चेंजेस हुए हैं उसको एम्ब्रेस करो, उसको एक्सेप्ट करो। मोटिवेटेड रहना और कंसिस्टेंट रहना, ये 2 चीज जो कर पाएगा वही ये जंग को जीत सकता है। वो दिन गया कि आप 5 दिन 6 दिन एक्सरसाइज किए या बहुत डाइट कंट्रोल की और 7वें दिन जाके आपका वेट लॉस हो, ये अभी नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये जो मैंने बताया कि फैट को एक ढाल की तरह आपका बॉडी अभी देख रहा है, तो ये ढाल इतना जल्दी नहीं नीचे जाने वाला है। इसको ढाल बनाया किसने? इसके लिए आपके बॉडी में 6 हार्मोन्स हैं। नंबर 1 इंसुलिन। आपने इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में तो सुना ही होगा, मतलब आप खाना खाते हो, आपकी बॉडी की जो ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ जाता है। अब ये ग्लूकोज लेवल जो आपके ब्लड में फैला हुआ है, हाई ब्लड, इसको लेके अपने सेल्स के अंदर डालने वाला काम करता है इंसुलिन। इसीलिए इंसुलिन जब अच्छा अमाउंट में आपकी बॉडी में रिलीज होगा, आपकी जो बॉडी के ब्लड शुगर लेवल है वो तुरंत कम हो जाएगा।
जाए। ये इंसुलिन का प्रॉब्लम ये भी है कि ये ना आपकी बॉडी में फैट स्टोर करता है, मतलब जो भी खाना आप खा रहे हो तो ब्लड को क्लीन करने के चक्कर में आपकी सेल में जा जाके उसको डाल रहा है, और वो आपकी बॉडी में फैट, अगर वो एनर्जी आपका लग गया, आप बहुत कोई बिजी काम कर रहे थे, आप दौड़ने गए, जॉगिंग पे गए, एक्सरसाइज पे गए, तो वो जो आपने एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर किया वो लग गया, उसको एक्सपेंडिचर हो गया। अगर वो नहीं गया तो फिर वो फैट पे कन्वर्ट हो गया, करेंसी की तरह आपकी बैंक के लॉकर जैसे रहता है वैसे पड़ा रहेगा और वो बढ़ता ही जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको ये इंसुलिन लेवल को कंट्रोल में रखना, आपको ऐसा खाना खाना है ताकि आपकी ब्लड शुगर लेवल तुरंत इतना बढ़े ही ना। तो आप 2 से 3 अच्छी मील आप ट्राई करो लेने की, बाकी के टाइम पे वो जो घूमते फिरते आप जो चबाते हो ना, वो चबाना बंद कर दो, आधी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। जब आप एक अच्छा मील ले रहे हो प्लीज फोकस ऑन दैट मील, और फिर बाकी के टाइम पे प्लीज खाना मत। इंसुलिन को बैलेंस करना है तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इसके बाद आता है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल इज योर स्ट्रेस हार्मोन, राइट? अब जितना गुस्सा करते हो, जितना स्ट्रेस करते हो, आपकी कॉर्टिसोल लेवल जो है वो बढ़ जाता है, और फिर वो कॉर्टिसोल लेवल क्या करता है, इन टर्न आपकी बॉडी में और ज्यादा फैट को स्टोर करता है। स्ट्रेस को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए अगर हो सके मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो, क्योंकि एक्सरसाइज करने के बाद आपको पॉजिटिव फीलिंग आती है, आपकी कॉर्टिसोल पे एक बैलेंस होता है। नेक्स्ट आता है ग्रेलिन। ग्रेलिन इज योर हंगर हार्मोन, मतलब जो आपकी जो भूख की सेंसेशन है वो आती है ग्रेलिन से। मजे की बात यह है कि आजकल हमको भूख लगता ही नहीं है, क्योंकि हम हर दिन खाते रहते हैं, हर घंटे खाते रहते हैं, कुछ ना कुछ हम चबाते रहते हैं। आप थोड़ा याद करके देखो कि लास्ट कब आपको भूख लगी थी। भूख लगता ही नहीं है क्योंकि आप इतना ज्यादा खाते हो दिन भर। अभी मैं बताती हूँ, 3 स्क्वायर मील ट्राई करो और बाकी के टाइम कुछ मत खाओ, पर जो 3 स्क्वायर मील आप खाओगे वो मील बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस, हेल्दी और बैलेंस्ड होने चाहिए। फॉरगेट अबाउट कैलोरी, हेल्दी बैलेंस्ड होना बहुत जरूरी। मतलब वो मील में आपको पूरे जितने भी चाहिए उतना प्रोटीन हो, कार्ब्स हो, फैट हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो, सब होना चाहिए, पर 3 बार, उससे ज्यादा खाना ट्राई करो अवॉइड। फिर क्या होगा ना, इससे आप हार्मोन जो ग्रेलिन हार्मोन है उसको रिस्पेक्ट करोगे और उसके साथ इन सिंक जाओगे। फिर आपको भूख लगनी चालू होगी, और जब भूख लगे तब ही खाना खाओ, नहीं तो खाना प्लीज मत खाया करो। फोर्थ हार्मोन आता है लेप्टिन, जो है आपकी सटाइटी हार्मोन, मतलब आपकी दिमाग बताता है कि अब रुक जा, बहुत खा लिए हो तुम। ये जो लेप्टिन हार्मोन है ये भी इनसेंसिटिव हो जाता है तब जब आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, जब आपका स्लीप अच्छा नहीं होता है, जब आप बैलेंस्ड खाना नहीं खाते हो, तब आपकी दिमाग ये रजिस्टर ही नहीं कर पाता कि आपने खाना खाया है। तो इसके लिए लेप्टिन को भी कंट्रोल करने के लिए आप बहुत अच्छी स्लीप क्वालिटी, बहुत अच्छा एक्सरसाइज, एक्टिव रहना, ये सब बहुत ज्यादा जरूरी है। फिफ्थ जो आता है वो है एस्ट्रोजन। अब उम्र के साथ साथ ना एस्ट्रोजन लेवल थोड़ा थोड़ा करके घट जाने लगा है, और तभी तो आपकी जो बॉडी में फैट परसेंटेज है वो बढ़ता जाए। एस्ट्रोजन को कंट्रोल में रखने के लिए भी आपको क्या जरूरत है, आप बैलेंस्ड फूड की जरूरत है। आपको बहुत ज्यादा प्लांट बेस्ड फूड, मतलब आपकी जो प्लेट होगी उस पे कलरफुल वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, गुड अमाउंट ऑफ नट्स एंड सीड्स, ये सब की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ट्राई करो एक्सरसाइज करना, स्लीप को कंट्रोल में रखना, स्ट्रेस को कंट्रोल में रखना, और उसके साथ बैलेंस डाइट लेना, तभी जाके आपकी जो एस्ट्रोजन लेवल है वो कंट्रोल में रहेगा। लास्ट में आता है पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स नाम से आपको पता चल रहा है कि आपकी बॉडी में अगर प्रोटीन की कमी होगी तो पेप्टाइड्स हार्मोन्स जो है वो भी अच्छे से काम नहीं करेंगे। इसीलिए गुड क्वालिटी प्रोटीन कंज्यूम करना बहुत जरूरी है इफ यू आर ट्राइंग फॉर वेट लॉस। देखो, प्रोटीन को ना नेगेटिव कनोटेशन के साथ मत लो कि हाई प्रोटीन ले लिया मतलब किडनी डैमेज हो जाएगी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जितना चाहिए उतना तो लेना चाहिए ना। हाई प्रोटीन छोड़ दो आप बात, आपको आपकी बॉडी वेट जितना है उसके हिसाब से 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन इज अ मस्ट। उतना प्रोटीन आपको चाहिए ही चाहिए अगर आपको वेट लॉस सीरियसली चाहिए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इफ इट वाज, प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल वेलनेस मंच। हम हर संडे शाम की 7 बजे एक नया वीडियो पब्लिश करते हैं। तब तक के लिए स्टे हैप्पीली हेल्दी, बाय बाय।